अधिगम सीखना, उसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। अब भाषा अर्जन और अधिगम में क्या अंतर है? आप कहेंगे कि मैम हमने तो उस दिन देखा कि भाषा अर्जन ये है और भाषा अधिगम ये है, तो अब इसमें मूलतः क्या फर्क हो सकता है? देखिए, भाषा अर्जन में क्या है, शब्द ही क्या है, अर्जन यानी प्राप्त करना। यहाँ पे आपके सामने कोई भी उद्दिष्ट नहीं है कि मुझे इसे हासिल करना है और मुझे ये सीखना है। आपके माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका अवचेतन है कि कोई बोल रहा है, मैं सुन रही हूँ, कोई वैसा इस्तेमाल कर रहा है, मैं उसी को उसकी कॉपी करके मैं वह यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो मेरे सामने कोई ऐसे विशिष्ट उद्दिष्ट नहीं है कि मुझे इसे क्यों सीखना है। ये इसका वो सवाल में उसका जवाब मेरे पास नहीं है। मैं आमतौर पर सब सीख रही हूँ, यानी मेरा अवचेतन कि आंखों से देख रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ, इसीलिए चल रहा है तो चल रहा है। ठीक है, लेकिन ये अर्जन की बात हुई। अधिगम में ऐसा नहीं। अधिगम में आपको तय करके ही सीखना है कि आपको पहले तय करना है कि मुझे यह भाषा सीखनी है तो है, तो इसलिए आप पूरी तैयारी के साथ ही आपको उतरना है। ठीक है, यहाँ पे आपका चेतन, आपको मैंने जैसे कहा कि अटेंशन, अवधान आपका यही होना चाहिए कि मुझे इस भाषा पे अधिकार प्राप्त करना है और इसीलिए मुझे ये भाषा का अधिगम सीखना है। तो यहाँ पे ये पूरी तैयारी के साथ उतरना है अधिगम में। ठीक है, अर्जन में क्या है, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कैसा है, क्या हम अपने कान बंद कर लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, बोलते नहीं है। अब हम हमारी दैनंदिन जो दिनचर्या होती है उसमें तो ऐसा नहीं है। ज्ञान इंद्रियों को तो ऑलवेज ओपन रहना पड़ेगा। तो जो हम आमतौर पे सुनते हैं, यानी इसके लिए ये स्वाभाविक प्रक्रिया कहलाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है क्या आपको जबरदस्ती है मैं हिंदी में एडमिशन लिया है? बिल्कुल नहीं, आपने अपनी इच्छा से लिया है। आप वह सब सीखने जा रहे हैं। क्या प्रणालियाँ क्या क्या है, पद्धतियाँ क्या क्या है, व्याकरण के नियम क्या क्या है। व्याकरण में अनेकों मीन्स ये है, उसके घटक है, उपघटक है, तो ये सब सीखना है आपको। संरचनाएं क्या है, रचनाएं क्या है, गद्य किसे कहते हैं, पद्य किसे कहते हैं। यानी आप पूरी तैयारी के साथ इस मुहिम पे लग गए हैं कि मुझे सीखना है, तो इसीलिए ये नियमबद्ध प्रक्रिया है अधिगम सीखना। ठीक है, भाषा का अर्जन यह एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। कैसा है क्या कि मैं आपके सामने बैठी हूँ, चलो चलो भाषा सीखना है, चलो अपने आँख कानों ये खुले रखो और मैं जो कह रही हूँ सीखो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अधिगम में आपको तैयारी के साथ ही अटेंड करना पड़ता है सब कुछ। सारी प्रक्रिया आपकी औपचारिक रहती है। जैसे आपको एडमिशन लेना, यह औपचारिक प्रक्रिया है। आपको तासिकाएं अटेंड करनी, उस प्रशिक्षणार्थियों के पास जाना है, उनसे सीखना है, लाइब्रेरी में जाना है, तरह तरह की संदर्भ पुस्तकें हैं, तरह तरह से उस विषय से जुड़ी पुस्तिकाएं हैं, उसको आपको अभ्यास करना है, उसकी खोज करनी है, जो आपको चाहिए ज्ञान उसकी खोज करनी है, तभी जाके, यानी इसीलिए ये औपचारिक प्रक्रिया है। दूसरी है भाषा अर्जन। यह ज्यादातर क्या देखा है हमने कि हम अपनी मातृभाषा का ही अर्जन तुरंत करते हैं, क्योंकि जिस परिवार में हम छोटे से बड़े होते हैं वहाँ पे जो लोग बात करते हैं तो वो हमारी मातृभाषा होती है। तो सहज रूप से क्या होगा कि पहला अर्जन हमारी मातृभाषा का होती है। लेकिन भाषा अधिगम में दूसरी भाषा सीखी जाती है। जैसे मेरा क्या है मातृभाषा, मैंने अर्जन क्या किया मराठी भाषा का, लेकिन मैंने एमए हिंदी क्यों किया? क्योंकि मुझे उस भाषा पे अधिकार प्राप्त करना है। जैसे आप लोगों में से किसी का एमए अंग्रेजी होगा, एमए हिंदी होगा, एमए उर्दू होगा, एमए फ्रेंच होगा, अलग अलग भाषाएं हैं। तो अधिगम में हमें दूसरी भाषा पर अधिकार, जैसे सेम भाषा भी हो सकती है, जैसे मातृभाषा मराठी है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन और पीजी करते हैं क्योंकि उनको उतना उस भाषा पे कमांड, जिसे आप पकड़ कह सकते हैं, अधिकार वो हासिल नहीं हुआ होता है। और वो प्राप्त करने के लिए उस भाषा को शुद्ध रूप से और पूरी रूप से, ठीक है, सीखने के लिए वो एडमिशन लेते हैं। तो यह भाषा अर्जन और अधिगम के बीच ये जो फर्क है ये आपके सामने अभी मैंने प्रस्तुत किया। तो इसी तरह से मातृभाषा यानी हमारी भाषा, पहली भाषा जो हम हमारे घर से सीखते हैं, हमारी माँ जो हमें पहली भाषा सिखाती है वो हमारी मातृभाषा है। ठीक है, मातृभाषा ज़्यादातर अर्जन होती है। अधिगम में दूसरी भाषा यानी प्रमाण भाषा, लक्ष्य भाषा में हमें सीखना पड़ेगा। उसके लिए हमें पूरी तैयारी के साथ उतरना है। भाषा अर्जन आमतौर पे और स्वाभाविक रूप से होता रहेगा। तो इसी तरह से भाषा अधिगम यहाँ पे आज समाप्त होता है। अगली तासिका में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।